तो वर्क टाइम का हम लोग अब रिवीजन कर लेते हैं। पहली टाइप की प्रॉब्लम क्या होती थी, देखो उसमें क्या होता था ना, सेम वर्क होता था। तो इसमें हम क्या करते थे कि जो भी क्वांटिटीज दे रखी उन सबको मल्टीप्लाई कर देते थे और इक्वेट कर देते थे। वर्क लेकिन सेम होता था। जैसे आप ये देखो कि 10 मैन 16 डेज तक उतना ही वर्क करते हैं। उतना ही वर्क मतलब सेम वर्क, हाँ, जितने N मैन 5 डेज में करते हैं। तो तुमसे N पूछा जाता था। तो क्वांटिटीज तुम्हें 10 × 16 एक तरफ दे रखी है, इक्वल टू N × 5, ये कर देना। तो यहां से N फाइंड करना। आई थिंक समझ में आ गया होगा कि जो भी क्वांटिटीज आपको दे रखी है उन सबको मल्टीप्लाई कर दो और इक्वेट कर दो, लेकिन सेम वर्क होना चाहिए। दूसरा क्या होता था, अब डिफरेंट वर्क्स होते थे। इसमें क्या होता था कि सारी क्वांटिटीज आपने मल्टीप्लाई की, वो वर्क वन हो गया। और फिर दूसरी सारी क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई किया, वो वर्क टू हो गया। और फिर दोनों इक्वेशंस को आप क्या करते थे, डिवाइड करते थे। जैसे आप ये देखो कि 10 मैन 5 आवर्स पर डे और 6 डेज तक वर्क करते हैं। तो ये पूरा काम करते हैं। और होल वर्क का मतलब वन लेना यानी। तो आपसे कहता है कि 5 मैन अगर 4 आवर्स पर डे N डेज तक वर्क करें, ठीक, या N, नहीं इसमें ऐसे समझ लो, मतलब 4 डेज तक वर्क करें, तो कितना फ्रैक्शन ऑफ वर्क कर लेंगे। फ्रैक्शन ऑफ वर्क कितना कर लेंगे, उसको मान लो मैं x ले लेता हूं। तो इसमें आप क्या करते थे, जैसे 10 × 5 × 6, ये तो पूरा वर्क हो गया। अब 5 × 4 × 4, ये x हो गया। अब दोनों को डिवाइड कर दो, तो यहां से x फाइंड कर लो। तो मेरे ख्याल से ये वाली टाइप समझ में आ गई होगी कि अगर दोनों में सेम वर्क है तो जो क्वांटिटीज दे रखी हैं उनको मल्टीप्लाई कर दो और इक्वेट कर दो। और अगर डिफरेंट वर्क है तो फिर क्या करो कि पूरी क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई करो, वो वर्क वन हो गया। फिर दूसरी पूरी क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई करो, वो वर्क टू हो गया। और फिर दोनों इक्वेशंस को आप क्या कर देते हो, डिवाइड कर देते हो, ये कह लो। उसके बाद क्या होता था देखो, मान लो तुमसे कहता है कि ए 10 डेज में वर्क पूरा करता है। इसका मतलब ए की वैल्यू तुम 1/10 लिख लेना। तो ये वैसे एक तरीके से देखा जाए तो ये एफिशिएंसी ऑफ ए बनी है, ध्यान रखना। एफिशिएंसी ऑफ ए। अब मान लो मैं पूछूं कि टी टाइम में ए कितना वर्क करेगा, ठीक। तो वर्क डन बाय ए इन टी डेज, तो फिर ये हो जाएगा टी × 1/10। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा।
ये अगर ए किसी वर्क को 10 डेज में करता है तो ए को तुम 1/10 लिख लेना, इसका मतलब एक तरीके से एफिशिएंसी ऑफ ए होगी। अब मैं कहता हूं कि अगर ए टी डेज में कितना वर्क करेगा तो फिर टी इंटू 1/10 हो जाएगा। इसी टाइप से मान लो किसी क्वेश्चन में कहता है कि बी प्लस सी किसी वर्क को 20 डेज में करते हैं, तो यहां से इक्वेशन क्या बनाओगे, बी प्लस सी इक्वल टू 1/20 होगी। और ये 1/20 बेसिकली क्या चीज है बताओ जो है, ये कंबाइंड एफिशिएंसी ऑफ बी एंड सी है। समझ गए ना, ये है कंबाइंड एफिशिएंसी ऑफ बी प्लस सी है। अब मान लो मैं कहता हूं कि बी प्लस सी मिलके टी डेज में कितना वर्क करेंगे, तो फिर वो कितना हो जाएगा, टी टाइम्स 1/20 हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से ये भी समझ में आ गया होगा कि बी प्लस सी अगर मिलके 20 डेज में वर्क पूरा करते हैं तो बी प्लस सी तुम 1/20 लिखोगे, तो वो एक तरीके से हो गई कंबाइंड एफिशिएंसी ऑफ बी प्लस सी। और अब अगर मैं कहता हूं कि टी डेज में दोनों मिलके कितना वर्क करेंगे, तो टी इंटू 1/20 होगी। और एक चीज मैंने पहले ही बताई थी कि आप होल वर्क को आप 1 ले लेना, और मान लो हाफ वर्क कहता है तो उसको 1/2 लिख देना। और अगर मान लो 25% वर्क कहता है तो फिर वर्क को आप 1/4 ले लो। मेरे ख्याल से ये भी क्लियर होगा। सिक्स, अगर किसी क्वेश्चन में आपसे कहता है कि ए कितने दिन में पूरा काम करता है, ए एलोन इन हाउ मेनी डेज, तो एक तरीके से तुम्हें क्या फाइंड करना होता है, तुम ए फाइंड करोगे, फाइंड ए। ये वाले ए, हाँ ये जैसे ये निकाला था ये, या फिर ये, इस टाइप की ए की बात कर। और मान लो ए की वैल्यू 1/30 आ जाती, तो इसका मतलब ए कितने दिन में काम पूरा करेगा, 30 डेज में, तो जो तुम्हारा आंसर होगा वो 30 है। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा कि अगर आपसे कहता है कि ए अकेला कितने दिन में काम पूरा करता है तो आपको ए फाइंड करना है, और कैलकुलेशन के बाद मान लो वो 1/30 आता है तो आंसर ये होगा कि 30 डेज में वो काम पूरा कर लेगा। ठीक, इसी टाइप से मान लो आपसे ये पूछता है कि ए प्लस सी कितने दिन में पूरा काम करते हैं, ए प्लस सी इन हाउ मेनी डेज अगर पूछते हैं, तो तुम ए प्लस सी फाइंड करोगे। और मान लो इसकी वैल्यू 1/15 आ जाए, तो फिर इसका मीनिंग क्या है कि इसका मतलब ए प्लस सी मिलके पूरे काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, 15 डेज में। तो इसका जो आंसर आएगा वो कितना होगा, वो 15 डेज। तो ये भी मेरे ख्याल से क्लियर होगा। एट्थ, एक कुछ ऐसा होता था जैसे केवल दो वाले में, मान लो ए तुमसे कहता है 6 डेज में पूरा करता है, और बी अकेला वो 3 डेज में पूरा करता था, तो ए प्लस बी वो कितने दिन में पूरा करेगा, ये होता था क्वेश्चन। तो इसकी मैंने दो मेथड बताई थी अगर तुम्हें याद। मेथड वन तो सिंपल है, सीधे तुम क्या करो, 6 × 3 अपॉन 6 + 3 कर दो, तो ये 2 डेज आ जाएगा। मेथड टू क्या थी देखो, अभी मैंने ऊपर बताया कि ए प्लस बी कितने दिन में पूरा करेगा, तो तुम्हें ए प्लस बी फाइंड करना है। अब आप देखो ए की वैल्यू कितनी लिखोगे, 1/6 लिखो,
और बी की वैल्यू कितनी लिखोगे? 1/3 लिखोगे, तो ये 1/2 आएगा। तो यहां से भी देखो तुम, इसका मतलब ए प्लस बी कितने दिन में पूरा करेंगे? आंसर क्या हो जाएगा? 2 डेज में। तो आई थिंक समझ में आ गया को दो तरीके हैं। अगर केवल दो वाला केस है तो सीधे सीधे 6 × 3/6 + 3 कर दो। अगर ये 3 वाला केस है, मान लो ए 2 दिन में पूरा करता, बी मान लो 3 दिन में पूरा करता, और सी मान लो 4 दिन में पूरा करता। अब तुमसे कहता है कि ए प्लस बी प्लस सी मिलके कितने दिन में पूरा करेंगे। अब ये 3 वाला केस हो गया, तो इसमें मेथड 1 क्या होती थी बताओ? मेथड 1 होती थी सीधे 2 × 3 × 4 अपॉन 2 × 3 प्लस 3 × 4 प्लस 2 × 4, ये आंसर आ जाएगा। और मेथड 2 क्या होती थी सुनो, तुमने निकालना है कि ए प्लस बी प्लस सी ये कितने दिन में काम करेंगे। तो इसका मतलब ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू निकालनी है। तो ए प्लस बी प्लस सी कितना आ गया? देखो ए प्लस बी प्लस सी कितना आ गया? ए की वैल्यू होगी 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4। ठीक, तो ये बाय द वे कितना हो जाएगा? 12 प्लस 8 प्लस 6 अपॉन 24। तो ये आ गया 14, 26/24, 13/12। लेकिन इसको लिखना ऐसे पड़ेगा 1/12/13। ठीक है, इसको इस टाइप से लिखना पड़ेगा 1/12/13। इसका मतलब ए प्लस बी प्लस सी मिलके कितने दिन में पूरा करेंगे काम? उसको 12/13 डेज में। तो जो आंसर आएगा इसका 12/13। अच्छा, वैसे बाय द वे तुम अगर ऊपर वाले को भी देखोगे तो ये भी तुम इसको कैलकुलेट करना, 12/13 ही आ रहा है। तो मेरे ख्याल से ये भी क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं 10th। 10th कुछ ऐसे होता था कि मान लो ए अकेला 10 डेज में पूरा करता, बी अकेला 20 डेज में पूरा करता, और सी अकेला 30 डेज में पूरा करता। और तूने उन्हें कंबाइंड स्टार्ट किया, कंबाइंड स्टार्टेड, और उन्होंने टी डेज लिए, लेकिन बी ने 2 दिन पहले काम छोड़ दिया, लेफ्ट 2 डेज बिफोर। और सी ने 4 दिन पहले काम छोड़ दिया। तो टी कितना था? अब देखो, ए को तो पूरे टी डेज मिले, लेकिन बी को 2 डेज कम मिले, और सी को 4 डे कम मिले। समझ में आ गया ना? ए को पूरे टी डेज मिले, बी को 2 दिन कम मिले, सी को 4 दिन कम मिले। अब ए की एफिशिएंसी 1/10 थी, तो टी डेज में वो कितना कर लेगा बताओ जो है? टी इंटू 1/10 प्लस बी की एफिशिएंसी 1/20 थी, तो T-2 डेज में कितना कर लेगा? T-2 इंटू 1/20। और सी की एफिशिएंसी 1/30 थी, तो T-4 डेज में कितना कर लेगा? T-4 1/30। और इन्होंने पूरा काम कर लिया, इक्वल टू होल वर्क,
और होल वर्क को मैंने तुमसे कहा था 1 लिख, और मान लीजिए आपसे कहता है कि वो 50% वर्क कर लेते हैं, तो इसको फिर 1/2 लिख देते हैं। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका क्या होता है कि जो भी इनका एलसीएम है, जैसे आप देखो 10, 20 और 30, तो एक तरीके से इनका एलसीएम 60 हो गया, तो 60 से मल्टीप्लाई कर दो। तो जब आप 60 से मल्टीप्लाई करोगे तो बनेगा 60 प्लस 3 टाइम्स t-2 प्लस 2 टाइम्स t-4। मैं 60 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ध्यान रखना, और 1 को भी 60 से मल्टीप्लाई करोगे तो 60 आ गया, तो यहां से आप क्या करोगे, t फाइंड। तो ये इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका आ गया ना, क्या है कि आपने पूरी इक्वेशन को 60 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो सबसे पहला वाला तो 6 से मल्टीप्लाई होगा, दूसरा वाला 3 से मल्टीप्लाई होगा, और तीसरा वाला 2 से मल्टीप्लाई होगा, और लास्ट में 1 जो है वो पूरे का पूरा किससे मल्टीप्लाई होगा, वो 60 से मल्टीप्लाई होगा। 11th क्या है सुनो, मान लो कोई आदमी 20% वर्क 5 डेज में करता है, ठीक है, 20% वर्क 5 डेज में करता है, तो पहली बात तो जो 100% वर्क वो 25 डेज में करेगा ना। भाई सिंपल सी बात है कि 20% वर्क अगर वो 5 डेज में कर रहा है, तो 100% वर्क कितने में करेगा, 25 डेज में। और वो मान लो ए बंदा है, तो इसका मतलब ए की एफिशिएंसी कितनी होगी बताओ, 1/25 क्यों, समझ में आ गया ना, ए की एफिशिएंसी 1/25 हो गई। और अब मान लो मैं तुमसे कहता हूं कि फिर चलो ठीक है, टी डेज में कितना वर्क कर लेगा, तो वो कितना वर्क करेगा, मतलब टी इंटू 1/25 कर, समझ में आया, कि मान लो ए 20% वर्क 5 डेज में करता है, तो 100% वर्क कितना होगा, 25 डेज में। इसका मतलब ए की एफिशिएंसी कितनी होगी, 1/25। तो अगर मैं कहूँ कि टी डेज में वो कितना वर्क कर लेगा, तो टी को मल्टीप्लाई कर दोगे टी इंटू 1/25 पर। इसी टाइप से मान लो आपसे कहता है कि ए की बात चल रही, मान लो वो 30% वर्क 7 डेज में करता है, तो फिर वो 100% वर्क कितने डेज में करेगा, ज्यादा दिन में करेगा, ऑब्वियस ही बात है, 100/30 इंटू 7, तो 70/3 डेज में करेगा। तो फिर ए की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 1/70/3, तो 3/70 हो गई। और सपोज करो अब मैं ये कहता हूं कि टी डेज में ए कितना वर्क करेगा, तो फिर ये हो जाएगा टी टाइम्स 3/70 कितना वर्क है, 13। अगर आपसे कहता है कि ए इज 3 टाइम्स एज गुड बी, तो इसका मतलब ए की एफिशिएंसी 3 टाइम्स है, ध्यान रखना, या बी किसी काम को करने में 3 गुना ज्यादा टाइम लेगा, या फिर ए उसी काम को करने में 1/3 टाइम लेगा, तो इसको मैं कह सकता हूं ए इक्वल टू 3 भी कह सकता हूं। ये एफिशिएंसी है, ध्यान रखना, ए और बी क्या आ रही है, एफिशिएंसी आ रही है। जैसे ए की मान लो, अगर मान लो ए की एफिशिएंसी 1/10 है, तो इसका मतलब बी की एफिशिएंसी कितनी होगी, 1/3, a/3 1/30 आएगी, ये ध्यान रखना। 14, अगर आपसे कहता है कि 2 डेज ऑफ ए इज इक्वल टू 3 डेज ऑफ बी, अभी भी आपको लग रहा होगा जो
बी 3 दिन में काम पूरा करेगा, वो ए 2 दिन में काम पूरा करेगा, तो इसका मतलब 2a इक्वल टू कितनी हो गया, 3b हो गया। तो मेरे ख्याल से ये भी समझ में आ गया होगा। ठीक है। और एक लास्ट, कई बार ना इक्वेशन सॉल्व करने में आता है, कि जैसे सपोज करो मैं ये दे रखा है तुम्हें 2a + 5b इक्वल टू 12 दे रखा है मान लो, और a + 6b इक्वल टू 13 दे रखा है। ठीक है। सॉल्व करने का तरीका बता रहा हूँ क्या करोगे। अब तुम्हें मान लो बी निकालना है, ठीक है, तुमसे कहता है फाइंड बी। तो इसका मतलब तुम्हें इसमें ए एलिमिनेट करना है ना। ये तो है, बताओ ए एलिमिनेट करना है, तो तुम क्या करो, पहली इक्वेशन को ऐसे लिख लो, 2a इक्वल टू 12 - 5b, और a इक्वल टू 13 - 6b। अब दोनों को डिवाइड कर दो बस हो गया। अब देखो ए और ए कैंसिल हो गए, अब तुम्हें यहां से बी निकल जाए। समझ में आया। और मान लो मैं तुमसे कहता हूं फाइंड ए, ये भी सॉल्व करने के लिए बहुत वो रहेगा, बेटा ध्यान रखना। अगर तुमसे कहता हूं ए फाइंड करना है, तो इसका मतलब बी को एलिमिनेट करना है। तो बी को तुम लेफ्ट साइड में लिख लो दोनों इक्वेशन, जैसे पहले वाले को क्या लिखोगे, 5b इक्वल टू 12 - 2a, और दूसरे को लिखोगे 6b इक्वल टू 13 - a। अब तुम दोनों को डिवाइड कर दो, तो अब जरा देखो बी और बी कैंसिल हो गए, तो यहां से तुम ए निकाल सकते हो। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा इस टाइप की इक्वेशंस कैसे निकालनी होती है, कि अगर बी तुम्हें फाइंड करना है तो लेफ्ट साइड में सिर्फ ए रखो, और अगर ए फाइंड करना है तो लेफ्ट साइड में सिर्फ क्या रखोगे, बी रखोगे। ठीक। और फिर दोनों इक्वेशंस को क्या कर दोगे, डिवाइड कर दोगे, तो वहां से इक्वेशन। ठीक है। बाकी चलो, ये हमारा हो गया कंप्लीट वर्क टाइम।